मायत और मौलवी रात के लगभग 11 बज रहे थे। गांव के कच्चे रस्तों पर सन्नाटा छाया हुआ था। बस कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुअज्जिन के घर से आवाज आई, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाजी सबीर दुनिया से चला गया। पूरा गांव जाग गया। लोग लैंटर्न लेकर घरों से निकलने लगे। औरतों के बीन, बच्चों की सिसकियां और मर्दों की धीमी सरगोशियां हर तरफ गूंज रही थीं। कुछ देर बाद गांव के मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी अब्दुल हमीद। मौलवी साहब आराम कर रहे थे, मगर खबर सुनते ही उठ बैठे। वुजू किया, तस्बीह हाथ में ली और बोले, चलो एक अमानत वापस अपने मालिक के पास गई है, अब उसे शरीयत के मुताबिक रुखसत करना हमारा फ़र्ज़ है। जब वो हाजी साहब के घर पहुँचे, सबकी निगाहें उन पर थीं। मौलवी साहब कब्र के पास कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हवा में ठंडी सी सरसराहट थी, जैसे हर पत्ता, हर ज़मीन का ज़र्रा कुछ कह रहा हो। कब्र के ऊपर चमकती चांदनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और उस रोशनी में उनकी आँखों के आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिल्कुल पास बैठा हो। उनका दिल तेज़ धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से देखा। कब्र के किनारे एक हल्का सा साया था, जैसे हवा में किसी का नक्श बन गया हो। मौलवी साहब ने आंखों से आंसू पोंछकर कहा, कौन है? अगर कोई है तो सामने आ जा। लेकिन हवा और तेज चलने लगी। कानों में एक हल्की सी आवाज़ गूंज उठी, मौलवी साहब, जिंदगी के वादे सिर्फ जिंदा निभा सकते हैं। मुझे तो अब सब कुछ समझ आ गया है, पर आपके पास अभी वक्त है। मौलवी साहब का जिस्म लराज गया। उन्होंने तस्बीह को मजबूती से पकड़ लिया और कब्र की तरफ देखकर कहा, हाजी साहब, अगर ये आप हो तो दुआ करो कि मुझे भी तौबा का मौका मिल जाए। चांद के नूर में कब्र से एक हल्की सी रोशनी निकली और हवा बिल्कुल थमी सी गई। फिर सब कुछ वापस खामोश हो गया। मौलवी साहब ने तस्बीह उठाई और धीरे से उठे। उनके कदमों के नीचे की मिट्टी नरम थी, जैसे ज़मीन खुद उन्हें महसूस कर रही हो। वो चल दिए, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा बोझ और सुकून दोनों मौजूद थे। उस रात मौलवी साहब ने पहली बार सोचा, शायद जिंदगी का असल सबक मौत ही देती है। चांद के नूर में कब्र से एक हल्की सी रोशनी निकली और हवा बिल्कुल थमी सी गई। फिर सब कुछ वापस खामोश हो गया। मौलवी साहब ने तस्बीह उठाई और धीरे से उठे। उनके कदमों के नीचे की मिट्टी नरम थी, जैसे ज़मीन खुद उन्हें महसूस कर रही हो। वो चल दिए, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा बोझ और सुकून दोनों मौजूद थे। उस रात मौलवी साहब ने पहली बार सोचा, शायद जिंदगी का असल सबक मौत ही देती है। उस रात मौलवी साहब ने मस्जिद के छोटे से कमरे में जग कर गुजारी। उन्हें नींद नहीं आई। हर बार जब आंख लगती तो वही मंजर सामने आ जाता, कब्र से निकलती हुई वो रोशनी और हवा में गूंजती वो आवाज़, आपके पास अभी वक्त है। मौलवी साहब ने तस्बीह हाथ में ली और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी निशानी थी तो मुझे हिदायत दे। मैं अपनी उम्र का बचा हुआ वक्त सिर्फ तेरे रास्ते में लगाना चाहता हूँ। सुबह के वक्त जब अजान हुई तो वो मस्जिद के मीनार पर खड़े थे। उनका चेहरा पहली दफ़ा इतना रोशन लग रहा था कि लोग हैरान रह गए। नमाज के बाद उन्होंने लोगों से कहा, मैंने एक रात में वो सब सीख लिया जो पूरी ज़िंदगी की किताबें भी नहीं सिखा सकीं। मौत हमसे दूर नहीं, बस हम उसे पहचानना नहीं चाहते। उस दिन से मौलवी साहब का रवैया बदल गया। वो हर जनाजा के वक्त लोगों से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद ने मुझे सबक दिया है। मस्जिद के चंदे का पूरा हिसाब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अगर मुझसे गलती हुई तो उसे भी ठीक करता हूँ। हाजी सबीर का बेटा आंसुओं से भर आया। उसने कहा, मौलवी साहब, अब मुझे समझ आया कि मेरे वालिद आपसे नाराज़ क्यों नहीं थे। वो तो कहते थे, मौलवी अब्दुल हमीद दिल का साफ आदमी है, सिर्फ वक्त उसे आजमा रहा है। ये सुनकर मौलवी साहब की आंखों से आंसू टपक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाजी साहब, आपने मुझे जिंदा कर दिया। उस रात मौलवी साहब ने पहली बार सुकून भरी नींद सोई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले सुबह जब वो मस्जिद में आए तो किसी ने उन्हें देखा। वो मेहराब के पास खामोश बैठे थे। तस्बीह उनके हाथ में थी और होंठ पे हल्का सा मुस्कुराहट।
लोगों ने उन्हें पुकारा, लेकिन वो चुप रहे। फिर सब समझ गए। मौलवी साहब वापस अपने मालिक के पास चले गए थे। कब्रिस्तान में उस दिन दो कब्र आईं, एक दूसरे, एक हाजी सबीर की और दूसरी मौलवी अब्दुल हमीद की। हवा से फिर वही आवाज़ आई। आखिर दोनों एक ही सफ में थे। कब्रिस्तान में दो कब्रें एक दूसरे के पास थी, एक हाजी साबिर की और दूसरी मौलवी अब्दुल हमीद की। हवा से फिर वही आवाज़ आई। आखिर दोनों एक ही सफ में थे। उस दिन के बाद गांव में लोगों के दिल बदलने लगे। मस्जिद में अब सिर्फ नमाज नहीं होती थी, बल्कि हर जुमे के बाद मौलवी साहब के किस्से सुनाए जाते थे। वो मौलवी जो मौत के जरिए जिंदा हुआ। लोग जब भी उस कब्रिस्तान से गुजरते तो उन दोनों कब्रों के पास रुककर दुआ करते, कहते, यहाँ दो दोस्त सो रहे हैं, एक ने दुनिया छोड़ी पहले और दूसरे ने गुनाह। रात के वक्त कभी कभी उस कब्र के आसपास हल्की सी रोशनी चमकती और हवा में तस्बीह की हल्की सी झंकार गूंजती थी। किसी ने कहा, शायद मौलवी साहब अब भी दुआ कर रहे हैं। समय गुजरता गया, लेकिन उनका जिक्र लोगों के दिलों में महफूज रहा। किसी ने उनके कब्र पर एक छोटी सी तख्ती लगाई, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जो मौत से पहले जीना सीख गया वो असल में कभी मरा नहीं। चांद की रोशनी उन दोनों कब्रों पर गिरती और हवा से एक नरम सी फिजा बनती, जैसे ज़मीन खुद कह रही हो, ये मिट्टी उन लोगों की है जिन्होंने दिल से तौबा की थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन मौलवी अब्दुल हमीद और हाजी साबिर का सबक अब भी जिंदा है। हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी में अपनी रूह से मुलाकात करना चाहता है।